हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कि सैन्य अभ्यास जो कि 2023 का इसमें कवर किया गया है। बात करें सैन्य अभ्यास का तो ये करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता है ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्योंकि इसमें ये याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है कौन सा देश किस देश के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसे याद करना बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपके इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने की बहुत हद तक कोशिश की है। यहाँ पे मैंने देशों के अकॉर्डिंग सारे सैन्य अभ्यास को शामिल किया है ताकि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पहला जो सैन्य अभ्यास है वो है स्लीनेक्स अभ्यास 2023। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सैन्य अभ्यास ऐसे होते हैं जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये किन देशों के बीच में है। अब यहाँ पर है स्लीनेक्स, SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया। तो ये श्रीलंका इंडिया अभ्यास 2023 जो कि भारतीय नौसेनाओं के बीच होता है और ये हुआ है श्रीलंका में ही। दूसरा अभ्यास होता है मित्र शक्ति अभ्यास जो कि 2 वर्षों में एक बार होता है। ये लास्ट बार हुआ था 2021 में। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? स्लीनेक्स। इसे तो आप नाम से ही याद रख सकते हैं। दूसरा बचा मित्र शक्ति। तो ये दो अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होते हैं। अगला अभ्यास देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में कुल 5 युद्ध अभ्यास होते हैं। इन पांचों को हम थोड़े से डिटेल में समझते हैं क्योंकि पांचों आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत अमेरिका के बीच होने वाला पहला अभ्यास है कॉप इंडिया 2023। इसका आयोजन हो रहा है पश्चिम बंगाल के कलाईकुडा में। तो ये आयोजन स्थल को भी ध्यान रखें, ये आयोजन स्थल उस समय इम्पोर्टेंट हो जाता है जब ये आयोजन होता है भारत में। तो अगर भारत में कहीं भी आयोजन होता है तो ये फिर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आयोजन हुआ है पश्चिम बंगाल के कलाईकुडा और पानागढ़ में। ये प्रारंभ किया गया था 2004 से और इसमें भारत के कौन कौन से विमान शामिल थे? तो राफेल, सुखोई 30 MK1 और तेजस, जगुआर, ये सभी लड़ाकू विमान उसमें शामिल थे। दूसरा है साल्वेक्स अभ्यास 2023। इसका आयोजन हुआ है केरला के कोची में। ये भी देखिए, ये भी भारत में ही इसका आयोजन हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी, ये सेल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण है। तीसरा अभ्यास है वज्र प्रहार अभ्यास। अब भारत अमेरिका के बीच होने वाला चौथा मुख्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2023। इसका आयोजन हुआ है अलास्का, अमेरिका में और ये इसका 19वां संस्करण था। पांचवा अभ्यास है जो भारत अमेरिका के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है तर्कस अभ्यास 2023। इसका उद्देश्य ध्यान रखिए, जब बहुत ही टफ में जाके एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा आपसे उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है परमाणु, जैविक और रासायनिक आतंकी हमलों से बचने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। अब देखते हैं हम कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है NSG और SOF के द्वारा। NSG यानी हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और SOF के द्वारा जो कि है US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। इन दोनों के द्वारा इस अभ्यास को किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसका 6ठा संस्करण था। भारत अमेरिका के बीच में कुल 5 अभ्यास हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है इनियोचस 2023 अभ्यास, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये देखिए, ये बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है। तो इसमें बहुत सारे राष्ट्र शामिल हैं। तो ये अभ्यास जो है, इसका स्थान इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये अभ्यास हुआ है
ग्रीस में। क्योंकि बहुराष्ट्रीय अभ्यास हैं तो यहाँ से देशों के नाम को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब हम देखते हैं भारत सिंगापुर के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में कुल दो मुख्य अभ्यास होता है। पहला है सिम्बैक्स 2023 और दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिम्बैक्स 2023 का देखें तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में, और इसमें भारत से शामिल कौन कौन से जहाज हैं तो वो है कवरत्ती, रणविजय और आईएनएस सिंधु कुमारी। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में, वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। तो ध्यान रखिएगा ये आयोजन स्थल इम्पॉर्टेंट है और ये इसका 13वां संस्करण है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, संस्करण इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब पहला, दूसरा या तीसरा हो। इसके बाद वाला जो संस्करण है ये नहीं पूछा जाता जनरली। तो अगर 13वां, 15वां, 20वां इस तरह का संस्करण हो तो उसे याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब है AIME 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो यहाँ आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये अभ्यास किसके बीच में है। तो ए से आपका हो गया आसियान, ए फॉर आसियान, आसियान कंट्रीज, और आई से हो गया आपका इंडिया। तो ये आसियान कंट्रीज और भारत के बीच में ये अभ्यास हुआ है AIME 2023, जो कि हुआ है 2 से 8 मई 2023 के बीच में। अब ये जो अभ्यास है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ लेवल के सवाल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ, या फिर ये भी पूछ सकता है कि दूसरा चरण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये दोनों स्थानों का नाम आप याद रखें। पहला जो चरण है इसका आयोजन हुआ सिंगापुर में, और दूसरा जो चरण है इसका आयोजन हुआ है दक्षिण चीन सागर में। अब यहाँ INS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इंडियन नवल शिप। इंडियन नेवी का जो शिप होता है उसके नाम के आगे आपका INS लगा होता है। तो इसमें 2 जहाज शामिल थे, एक तो INS सतपुरा और दूसरा INS दिल्ली। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब अगला हम जो एक्सरसाइजेस देखेंगे वो हम देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में। तो देखिए मैंने इसे कंट्री वाइज इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप एक पेज में अगर भारत और अमेरिका का पढ़ रहे हैं, फिर अगले पेज में भारत फ्रांस, भारत UK इस तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बताया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक प्रॉपर नोट्स बनाया जा सकता है उसी प्रकार से, ताकि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो अब हम देखते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सा मुख्य एक्सरसाइजेस होता है। यहाँ जो पहला अभ्यास है वो है वरुण अभ्यास, जो कि एक नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन हुआ है पश्चिमी समुद्री तट पर। दूसरा अभ्यास है शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि थल सेना के बीच होता है। तीसरा है गरुड़ अभ्यास, जो कि वायुसेना के बीच होता है। और यहाँ पर ये जो सवाल है, पहला फ्रिंजेक्स 2023 अभ्यास, ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास पहली बार किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये हो जाता है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, और इसका आयोजन स्थल भी इम्पोर्टेंट है। ये हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। पांचवा अभ्यास है INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास, किन दो देशों के बीच हुआ। तो यहाँ आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, IN का मतलब इंडिया है और FN का मतलब फ्रांस हो गया। तो ये मैरीटाइम INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास, इसका आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। अब अगला अभ्यास है वो है भारत और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन जिसे UK भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों के बीच में होने वाले अभ्यास भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। इसमें पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास है कोंकण अभ्यास, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। ये एक समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ है अरब सागर के कोंकण तट पर। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है अजय वारियर 2023 अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है
सेली सबरी प्लेन्स में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ही है। इसमें भारत से बिहार रेजिमेंट को शामिल किया गया है। तीसरा मुख्य अभ्यास है इंद्रधनुष अभ्यास। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में 3 मुख्य अभ्यास जो होते हैं वो है कोंकण अभ्यास, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष। अगला जो युद्ध अभ्यास है वो हम देखेंगे भारत और जापान के बीच में। तो यहाँ पर 3 मुख्य अभ्यास हैं जो कि भारत और जापान के बीच में होता है। इसमें जो पहला सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अभ्यास किया गया है भारत और जापान के बीच में और इसका नाम है वीर गार्जियन 2023। इसका आयोजन हुआ है जापान में ही। तो पहला वीर गार्जियन 2023 अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, अगर गार्डियन शब्द जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ 99% चांस होता है कि वो भारत जापान के बीच में ही वो अभ्यास होता है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला वीर गार्डियन 2023 भारत और जापान के बीच में। दूसरा अभ्यास है जो कि है धर्म गार्डियन 2023। ये अभ्यास एक थल सेना के बीच होने वाला अभ्यास है जिसका आयोजन हुआ है सीगा प्रांत, जापान में। इसे प्रारंभ किया गया था 2018 में और ये जो संस्करण है वो है चौथा संस्करण। यहाँ पर तीसरा जो अभ्यास है वो है जिमेक्स अभ्यास 2023। अब यहाँ आप नाम से ही जान सकते हैं, जिमेक्स, जे फॉर जापान और आई फॉर इंडिया और एम से मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये आयोजन हुआ है इसका विशाखापट्टनम में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये 7वां संस्करण है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच में ही होता है और ये है सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 और इसका आयोजन हुआ है जापान में। तो ये चारों अभ्यास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये जो पहला वीर गार्डियन 2023 अभ्यास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि है वायु प्रहार अभ्यास। ये पूछा जा रहा है कि ये किनके बीच में हुआ है। तो ये हुआ है भारतीय एयरफोर्स और आर्मी के बीच में और इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ है एलएसी। एलएसी जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल। तो इस अभ्यास को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थल सेनाओं की क्षमता में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन। यहाँ पर जो शब्द आ गया पहला, तो ये हो गया आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश के बीच हुआ है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इजिप्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है चक्रवात वन। इसका आयोजन स्थल भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम शक्ति 2023। ये अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये अभ्यास हुआ है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 27वां मालाबार अभ्यास 2023। ये किन देशों के बीच होता है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मालाबार अभ्यास जो होता है ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड जिसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इसमें जो शामिल देश होते हैं वो होते हैं 4। क्वाड का मतलब ही होता है 4। तो इसमें जो शामिल देश हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अब अगला सवाल है कोबरा वॉरियर बहुराष्ट्रीय अभ्यास 2023। तो ये अभ्यास यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। तो आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यूके का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास। इसमें भारत से जो है मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
अल मोहेद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। और ये दूसरा संस्करण है। क्योंकि ये दूसरा संस्करण है तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला भी इम्पोर्टेंट था। पहला हुआ था 2021 में और ये दूसरा हुआ है 2023 में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सऊदी अरब के अल जुबैल में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जायद तलवार 2023 अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूएई के बीच में। और यूएई जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसमें भारत से 2 जहाज शामिल थे, आईएनएस यानी कि इंडियन नवल शिप, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद। इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला सवाल है दस्तलिक 23 अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये चौथा संस्करण है और इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये आपका 2 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये दस्तलिक 2023 किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत उज्बेकिस्तान। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो आप उत्तराखंड भी याद रखेंगे और पिथौरागढ़ भी याद रखेंगे। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ला परोस 2023 ये किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और 5 देशों के बीच में। अब इन 5 देशों में 4 देश तो है क्वाड के और एक देश है फ्रांस। तो भारत और 5 देशों के बीच में ला परोस 2023 अभ्यास हुआ है जिसका आयोजन हुआ है हिंद महासागर में। अगला सवाल है भारत नेपाल के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सूर्य किरण अभ्यास 2023 इसका आयोजन नेपाल में ही किया गया है। अब देखते हैं कि भारत और यूएई के बीच में 2023 में कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं। तो भारत यूएई के बीच में मुख्य रूप से 2 एक्सरसाइज होता है। ये है डेजर्ट फ्लैग 8, ये 8 है। और दूसरा है जायद तलवार अभ्यास। तो ये 2 अभ्यास होता है किसके बीच में? तो भारत और यूएई के बीच में। और ये जो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज है इसका आयोजन यूएई में ही किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है राजस्थान में। और ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास है। नाम ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है तरंग शक्ति अभ्यास। चलिए अब देखते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले मुख्य अभ्यास। पहला है गरुण शक्ति अभ्यास 2023 और दूसरा है समुद्र शक्ति अभ्यास 2023। और ये जो समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 है इसका आयोजन हुआ है दक्षिण चीन सागर में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये होगा यहाँ पे और ये 2022 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है नाटो युद्ध अभ्यास 2023। नाटो जो कि हर वक्त चर्चा में रहता है, स्पेशली जब से यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कुल 31 देश वर्तमान में शामिल हैं। अब नाटो का जो युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है? तो पहला है लॉक्ड शील्ड अभ्यास। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास कौन करता है? तो ये नाटो करता है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड अभ्यास। इसका आयोजन किया गया है एस्टोनिया के टैलेन में। एस्टोनिया एक देश का नाम है। दूसरा इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो कि नाटो के द्वारा किया जाता है, ये है आर्कटिक युद्ध अभ्यास 2023 जिसका आयोजन किया गया है फिनलैंड में। देखते हैं भारत और मालदीव के बीच होने वाला मुख्य अभ्यास। तो भारत और मालदीव के बीच में 2 मुख्य अभ्यास होते हैं जो कि है एक था, ये एक ही वर्ड है, एक था अभ्यास जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। और दूसरा आकुवरे अभ्यास, ये दोनों अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच में।
अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किन 3 देशों के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास ओमान की खाड़ी में हुआ। तो ये ओमान की खाड़ी को भी आप ध्यान रखें, और क्योंकि ये 3 देशों के बीच का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास है, तो इसमें है भारत, फ्रांस और यूएई, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना के द्वारा रणविजय अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये रणविजय अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो ये उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भारत मंगोलिया के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है। तो भारत मंगोलिया के बीच होने वाले मुख्य अभ्यास है खान क्वेस्ट 2023 और नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। ये दोनों अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। और ये जो खानक्वेस्ट अभ्यास 2023 है, ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों से संबंधित है। का आयोजन मंगोलिया में ही हुआ है। अगला सवाल है, किन देशों के बीच बाली कटन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभ्यास हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, और इसका मुख्य उद्देश्य है चीन को काउंटर करना। अगला सवाल देखते हैं, एएफ इंडेक्स अभ्यास 2023 भारत और किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है, यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हैं, एएफ से आपका हो गया अफ्रीका, और आईएन से हो गया इंडिया। तो एएफ आईएन इंडेक्स अभ्यास 2023 भारत और अफ्रीका के बीच में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में, और ये संस्करण है दूसरा, पहला हुआ था 2019 में। सवाल है, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने इसे प्रारंभ किया है। अगला सवाल देखते हैं, ओपीएस अभ्यास किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे प्रारंभ किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, और इसका आयोजन हुआ है गुजरात और राजस्थान दोनों स्थान पे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 जगहों पे इसका आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के समय भारत विरोधी तत्वों को रोकना, ये अभ्यास करने का उद्देश्य है। कमेंट बॉक्स में बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण सवाल मिलिट्री एक्सरसाइजेस 2023 से। तो ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आप और भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।